नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम चौथी कक्षा के एक ऐसे प्रोग्रेसिव थिएटर करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो बच्चों के मानसिक और रचनात्मक विकास के लिए एक बहुत ही कमाल के टूल का इस्तेमाल करता है। और वो टूल है आनंद यानी जॉय। ये कोई आम सिलेबस नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां खेल कूद और खुशी के जरिए बच्चों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम आनंदमय थिएटर शिक्षा के कंसेप्ट को समझेंगे। फिर हमारी मुलाकात होगी विदूषक से। इसके बाद हम स्ट्रेस फ्री असेसमेंट, थिएटर के कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स और आखिर में खेलों के जरिए बच्चों का फोकस बढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आनंदमय थिएटर शिक्षा की। मतलब इस पूरे करिकुलम की बेस फिलॉसफी क्या है। सीधी सी बात है, रट्टा मारने के बजाय नई चीजों को एक्सप्लोर करने पर जोर देना। जरा इस बात पर गौर कीजिए। उद्देश्य इस प्रक्रिया को आनंदमय बनाए रखना है, बिना याद रखने और रटने का तनाव लाए। कितनी गहरी बातें हैं ना। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ये अप्रोच हमारे पारंपरिक रट्टा मारने वाले तरीकों से एकदम अलग है। इसका सीधा सा गोल है बच्चों की एंग्जाइटी को पूरी तरह खत्म करना, ताकि वे बिल्कुल फ्री होकर सीख सकें। अब आप सोचेंगे कि इसमें टीचर का क्या रोल है। तो देखिए, यहाँ टीचर कोई सख्त डिक्टेटर नहीं है, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। उनका मेन काम एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाना है। वे खुद एक्टिविटी करके दिखाते हैं, लेकिन बच्चों को रटे रटाए जवाब नहीं देते। इसके बजाय वे सिर्फ उदाहरण देते हैं, ताकि बच्चे खुद सोचें, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर बच्चों को ज़रूरत है तो किसी भी एक्टिविटी को बार बार दोहराने की पूरी आज़ादी होती है। एक असली क्लासरूम का फ्लो कैसा होता है, ये समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 40 मिनट की क्लास बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिवाइड की गई है। पहले 5 मिनट प्रार्थना और पिछला जो कुछ सीखा उसे रिवाइज करने में जाते हैं। फिर 30 मिनट तक मेन एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जो सबसे खास हिस्सा है वो है आखिर के 5 मिनट, जिसे सर्कल टाइम कहते हैं। यहाँ सारे बच्चे घेरे में बैठते हैं और बिना किसी झिझक के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, विदूषक थिएटर गाइड। ये इस करिकुलम का एक बहुत ही स्मार्ट और क्रिएटिव टूल है, जिससे बच्चों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाया जाता है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इस करिकुलम का अपना एक मैस्कॉट। चमकीले कपड़े पहने, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए ये कैरेक्टर है विदूषक, जो असल में बच्चों का दोस्त और उनका गाइड है। आपने शायद संस्कृत थिएटर के बारे में सुना हो। विदूषक वहीं का एक बहुत ही क्लासिक कैरेक्टर है। पुराने समय में विदूषक वो होता था जो अपनी कॉमेडी और मज़ेदार हरकतों से अलग अलग सीन्स को जोड़ता था। लेकिन इस कोर्स में उसका एक बहुत ही मॉडर्न काम है। वो एक ऐसा दोस्त है जिससे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते। वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बच्चों को थिएटर के सबसे ज़रूरी लेसन सिखाता है और उन्हें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक गाइड करता है। चलिए अब बात करते हैं तनाव मुक्त थिएटर मूल्यांकन की, यानी स्ट्रेस फ्री असेसमेंट। पढ़ाई में सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो एग्जाम्स का ही होता है ना, लेकिन यहाँ असेसमेंट को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया गया है। नॉर्मल स्कूलों में टेस्ट का नाम सुनते ही बच्चों को घबराहट होने लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कोई अलग से टेस्ट का दिन नहीं होता। टीचर बस क्लास के दौरान, खासकर सर्कल टाइम में, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। और जो समेटिव असेसमेंट होता है, यानी साल के अंत वाला मूल्यांकन, वो भी पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड होता है। इसमें किसी भी तरह के रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा से पूरी तरह बचा जाता है। सब कुछ स्ट्रेस फ्री। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता। एक बच्चा एक्टिविटी के दौरान जो एफर्ट लगा रहा है, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्या बच्चा बिना हिचकिचाहट के पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है? टीम का सपोर्ट कर रहा है? यही वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर बच्चों को असेस किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी थीम की तरफ, मुख्य थिएटर अवधारणाओं की पुनरावृत्ति। फिलॉसफी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि बच्चों को कौन से एक्चुअल आर्टिस्टिक स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। जब ये थिएटर वाले कॉन्सेप्ट्स असल में अप्लाई होते हैं तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी बात समझाना, हर जेस्चर को एक मीनिंग देना, ये सब बच्चे बहुत ही नेचुरली सीखते हैं। और साथ ही टीम में मिलकर कहानी सुनाना और उसे एक्ट करना, ये दिखाता है कि कोलैबोरेशन कितना ज़रूरी हिस्सा है। एक और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है
इम्प्रोवाइजेशन। इसका मतलब है रोजमर्रा की आम चीजों को लेना और उन्हें बिल्कुल एक नया मतलब दे देना, एक तरह से अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ना। और हाँ, यहाँ टीचर्स को एक बहुत ही खास इंस्ट्रक्शन है। जो बच्चे थोड़े शर्मीले हैं, उन पर तुरंत परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं डालना है। उन्हें उनकी अपनी स्पीड से धीरे धीरे इन एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, खेलों के माध्यम से एकाग्रता का विकास। चलिए देखते हैं कि ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्टिविटी में कैसे काम करती हैं। देखिए, थिएटर में टीम वर्क तो चाहिए ही, लेकिन एक बात सोचिए, अगर आपका अपना इंडिविजुअल फोकस ही नहीं है, आपकी खुद की एकाग्रता ही हिली हुई है, तो आप अपनी टीम की मदद कैसे करेंगे? अगर आप ही फोकस नहीं है, तो मुश्किल में पड़े अपने टीममेट को सपोर्ट कैसे करेंगे? इसीलिए सबसे पहला काम है अपने फोकस को मास्टर करना। इसे डेवलप करने के लिए करिकुलम में एक बड़ा ही मज़ेदार गेम है, राम कहता है। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं, बच्चों को ध्यान से सुनना है। अगर टीचर कहता है राम कहता है ताली बजाओ, तो उन्हें ताली बजानी है। लेकिन अगर टीचर सिर्फ कहता है कूदना शुरू करो और उसमें राम कहता है नहीं लगा है, तो बच्चों को वो काम नहीं करना है। सिंपल राइट? टीचर जानबूझकर इंस्ट्रक्शंस को मिक्स करते हैं ताकि बच्चों का दिमाग पूरी तरह से अलर्ट और फोकस्ड रहे। अब ये गेम सिर्फ बेसिक्स पर ही नहीं रुकता, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में सिंपल एक्शंस होते हैं, जैसे चलना या कुत्ते की तरह सूंघना। फिर ये थोड़ा एडवांस होता है, जहाँ 4-6 बच्चे मिलकर शेप्स बनाते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल या अल्फाबेट। उसके बाद वे पंचतंत्र की कहानियों पर सीन करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, जब बच्चे इसे अच्छे से समझ जाते हैं, तो लीडरशिप उन्हें सौंपती जाती है। बच्चे खुद अपनी टीम को कमांड देने लगते हैं। ये एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का बहुत ही शानदार तरीका है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, जरा इस बात पर विचार कीजिए। रट्टा मारने वाली पढ़ाई को हटाकर अगर हम बच्चों को आनंदमय और स्ट्रेस फ्री खेल के जरिए सिखाएं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब एक बच्चा बिना किसी डर के फोकस करना, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना और क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है, तो वो सिर्फ थिएटर के लिए तैयार नहीं होता, वो रियल लाइफ के लिए तैयार होता है। क्या एक बेहतर भविष्य के लिए हमें ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।